बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, जिस तरह खेलों की दुनिया में कुछ अरसे के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी की रैंकिंग मुतल्लिका इदारों की तरफ से की जाती है, इसी तरह दौलत की दुनिया में भी दुनिया भर के लोगों के असासों की रैंकिंग भी जारी होती रहती है। तारीख का मुताला करने पर ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो दौरे जदीद के अरबपति लोगों से कई ज्यादा असासा जात के मालिक रहे हैं। जैसा कि लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफी के इक़्तिदार के खात्मे के बाद उनके असासे आलमी तौर पर मुंजमद कर दिए गए थे, जिनकी मालियत $200 मिलियन से भी ज्यादा बनती है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह रोमा सल्तनत के मोरकस लियनिसिस क्रोसिस के असासों की मालियत आज के हिसाब के मुताबिक $201 मिलियन बनती है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मौजूदा दौर के अरबपति, जिनमें इलन मस्क और जेफ बेजोस जैसी शख्सियात के नाम आते हैं, इनके मुकाबले में एक ऐसे मुसलमान मालदार इंसान का जिक्र मिलता है जिनकी मालियत का अंदाजा मौजूदा और साबिक तमाम लोगों की दौलत से भी बहुत ज्यादा है। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम इसी मुसलमान हुक्मरान के बारे में बात करेंगे। इस अमीर तरीन हुक्मरान का नाम मनसा मूसा है। ये सन 1302 से 1337 तक सल्तनत माली का हुक्मरान था। मनसा मूसा तारीख का अमीर तरीन शख्स भी माना जाता है जिसने माली सल्तनत पर जिस जमाने में हुकूमत की। इस वक्त सल्तनत माली मादनियात के खजानों से माला माल थी, जिनमें ग्रेनाइट, यूरेनियम, फास्फोरस और सोना शामिल है। नाज़रीन इकराम, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 14वीं सदी में सल्तनत माली पूरी दुनिया में सोने की तरसील के निस्फ की मालिक थी। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अरूज पर थी और बकौल BBC मनसा मूसा की सल्तनत की हद किसी को भी मालूम नहीं थी। मतलब ये है कि इसकी सल्तनत इतनी वसी थी कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अलबत्ता इसकी सल्तनत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज के दौर के मोरितानिया, बनीगाल, गैम्बिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया और बहुत से आसपास के इलाके मनसा मूसा की सल्तनत का हिस्सा थे। इस जमाने में टोबैक्टो माली का सबसे बड़ा इलाका था जो सल्तनत के शुमाल में वाक़या था और दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा के जनूब मगरिब में वाक़या था। नाज़रीन इकराम, टिम्बक्टू की वजह शोरा ज़माने कदीम में अफ्रीका से होने वाली सोने की तिजारत थी और यही शहर सोने की तिजारत का मरकज भी था। मनसा मूसा एक दरवेश, सिफ्त, नेक और सखी हुक्मरान था। इसके अदलो इंसाफ के कई किस्से तारीख में आज भी दर्ज हैं। नाज़रीन इकराम, मनसा मूसा के दौरे हुकूमत का मशहूर तरीन वाक़या उसका सफर हज था जो 1324 में उसने किया था। तारीखदान कहते हैं कि मनसा मूसा के इस सफर हज की तैयारी को करने में पूरे 1 साल का अरसा लगा, जिसके दौरान सोने की तारों से मनसा के शाही खेमे बनाए गए। अहले खाना के लिए सफरी महल बनाया गया। मनसा के ज़हीन तरीन दरबारियों ने हजारों खेमों पर मुश्तमिल एक चलता फिरता शहर बना डाला। नाज़रीन इकराम, मनसा मूसा को सबसे ज्यादा शोहरत इसी सफर हज की वजह से मिली। इस सफर हज की वजह से मनसा मूसा की शोहरत ना सिर्फ इस्लामी सल्तनतों बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजरों के जरिए यूरोप तक इसके नाम के चर्चे होने लगे और लोग इसके काफिले को देखकर हैरान रह जाते थे। नाज़रीन इकराम, लोगों ने देखा कि मनसा मूसा के काफिले में 60,000 लोग थे, जिनमें से 12,000 इसके गुलाम और पैरोकार थे जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। बकौल इब्ने खल्दून, मनसा मूसा के काफिले में इतने ज्यादा लोग थे कि जिनको एक आदाद के मुताबिक किसी भी आदाद या नंबर्स में शुमार करना मुश्किल था। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार था, इसके लिए सोने की खसूसी लगामें तैयार की गई थी। इसी तरह मनसा मूसा के आगे 500 अफराद का दस्ता भी था जिन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास पहन रखे थे और हर एक के हाथ में सोने की एक छड़ी मौजूद थी। इसी के साथ इसके काफिले में 80 ऊंटों का एक कारवान भी था, जिसमें हर एक ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। नाज़रीन इकराम, ये वसीओ अरीज सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी और एक अंदाजे के मुताबिक मनसा मूसा ने 125 टन सोना राय खुदा में खर्च किया था।
नाज़रीन इकराम, इसी सफ़र के दौरान ये जहाँ से भी गुजरता गरीबों की मदद करता। हर जुम्मे को जिस जगह क़याम करता वहाँ मस्जिद तामीर करवाता और वहाँ के हुक्मरानों और ताजरों से मिलता और उनको सोने से मालो माल कर देता। कहा जाता है कि काहिरा और मदीना के लोगों ने इतना सोना कभी नहीं देखा था कि जितना मनसा मूसा अपने साथ सफ़र पर लाया था। मनसा मूसा अपने सफ़र के दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों से भी मिलता हुआ जाता। उसने अपने सफ़र के दौरान इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई बरसों तक गिरी रहीं। इसी ज़माने में मगरबी अफ्रीका के इस इलाके में सोने की कसीर तादाद पाई जाती थी। मनसा मूसा इस कदर फराख दिल, सखी और शाह खर्च था कि जब वो मिस्र से गुजरा तो कहा जाता है कि उसने गरीबों को इतने अतियात दिए कि इलाके में अफराते ज़र की किल्लत पैदा हो गई। और जब मनसा मूसा हज से वापस आ रहा था तो दरबार में सवाल उठाया गया कि मैं इन इलाकों में मईशत कैसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इन इलाकों के लोग माशी अदम ताउन का शिकार हो गए हैं। चुनाचा इसके बाहमी मशावरत से ये ऐलान किया गया कि जो लोग इसको सोना वापस करना चाहें वो इससे 2 गुना कीमतें अदा करने को तैयार है। नाज़रीन किराम, लोगों ने इस नाकाबिले यकीन पेशकश से भरपूर फ़ायदा उठाया और खैरातो इमदाद में दिया गया सोना दोबारा इसके पास वापस आ गया और लोगों की माशी हालत भी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई थी। नाज़रीन किराम, मनसा मूसा के इस सफ़र हज की वजह से इसकी दौलत के चर्चे चारों तरफ फैल गए, जिससे यूरोप के लोग उसको देखने के लिए कि क्या वाकई इसके पास इतनी कसीर दौलत है, ये बात देखने के लिए जौक दर जौक आने लगे। जब मनसा मूसा के असासों की तस्दीक हो गई तो इसका नाम उस वक्त के अमीरों में शामिल कर लिया गया। और अगर हम इसकी दौलत का तायुन आज के दौर की करेंसी के साथ करें तो इसकी दौलत लगभग 500 बिलियन डॉलर्स बनती है। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।